वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीच में वाइकिंग नाम का एक जहाज दिखाया गया है। वे मछली पकड़ने आए क्योंकि अगले दिन उनके शहर में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता थी। इस जहाज का कप्तान हलवार था, जो रास्ते में समुद्र के बीच में अपने दुश्मन के जहाज को देखता है। उसके साथ ही उसे यह भी समझाते हैं कि यह ठीक है, आप उसे अनदेखा कर दें, और आगे बढ़ते हैं। लेकिन वह उग्र था। वह किसी की बात सुने बिना लड़ने के लिए अपने जहाज को अपने दुश्मन के करीब ले जाता है। जैसे ही दो जहाज एक दूसरे से टकराते हैं, एक तलवार और एक गिलहरी हलवर के दुश्मन जहाज से उसके जहाज पर गिर जाती है। इसके बाद यह पता चला है कि यह तलवार जादुई है। हलवार का दुश्मन इस तलवार को पाने के लिए उस पर हमला करने वाला था। हलवार के दुश्मन की टीम बहुत बड़ी थी। अगर वे यहां लड़ते तो हलवार निश्चित रूप से हार जाता, इसीलिए उसके साथी उसे जल्द से जल्द यहां से भागने के लिए कहते। हलवार भी इस बार वहां से भाग गया, लेकिन उसके जहाज की मछलियों ने उसकी गति धीमी कर दी। वह अब इन मछलियों का उपयोग करके अपने दुश्मन के जहाज पर हमला करता है, उन्हें उससे दूर रखता है और अपने घर की ओर भागता है। अंत में उसका जीवन उसके दुश्मन से बच गया, लेकिन जब वह घर आया उसकी जान बचाई नहीं जा रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी गुस्से में थी, क्योंकि कल की प्रतियोगिता के लिए हलवार मछली नहीं लाया था जिससे उसे पैसे मिलने वाले थे। हलवार के बेटे को दिखाया गया है, जो अपने पिता के साथ वाइकिंग जहाज का हिस्सा बनना चाहता है। यहां हमें पता चलता है कि तीरंदाजी की प्रतियोगिता केवल इसलिए है क्योंकि विजेता वाइकिंग जहाज का हिस्सा होगा। हलवार के बेटे ने कड़ी मेहनत की थी और उसे यकीन था कि वह जीतने जा रहा है, इसलिए वह अपनी मां से कहता है, चिंता मत करो, मैं कल जीत जाऊंगा। इस पर उसकी मां कहती है, बेटा याद रखो, तुम जीतो या नहीं, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता अगले दिन शुरू होती है। हर कोई लक्ष्य रखता है, लेकिन किसी का उद्देश्य बिंदु पर नहीं था। अब हलवार के बेटे की बारी है और यह दिखाया गया है कि उसने धनुष में तीर लगाया और उसे खींच लिया, और दूसरी तरफ नाव का मध्य सही उद्देश्य से मारा गया था, लेकिन यह हलवार के बेटे द्वारा नहीं किया गया था। हलवार के बेटे का तीर अभी भी उसके हाथ में था और यह हमला पीछे से किया गया था। जो कोई भी था, वह हलवार के बेटे की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली था। वह अब लक्ष्य भी रखता है और लक्ष्य तीर पर सही जाता है। इसका मतलब है कि अगर उसने भी निशाना बनाया होता तो यह प्रतियोगिता जीत जाती, लेकिन उसके पिता ने उसे मौका नहीं दिया और इस बात ने उसे दुखी कर दिया। जिसने भी इस प्रतियोगिता को जीता, हलवार उस लड़की की जीत का जश्न मना रहा था, जबकि उसका उदास बेटा अपने जहाज से उसी जादुई तलवार को उठाता है। वह इस तलवार की वास्तविकता नहीं जानता था। इस समय इस तलवार पर जंग लग गया था। जब वह इसे साफ करता है तो उस पर कुछ लिखा होता था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हलवार अब अपने नए सहायक को उसी तलवार के बारे में बता रहा है। जब हलवार ने उसे तलवार दिखाई, ये लड़का हैरान है और उसे बताता है कि यह ऑडिन की तलवार है, जिसमें कुछ भी सोने में बदलने की शक्ति है, लेकिन कोई भी इसका उपयोग करना नहीं जानता था। इस बीच हलवार के बेटे का कहना है कि इस पर विधि लिखी गई है, लेकिन हलवार ने अपने बेटे के शब्दों को फिर से अनदेखा कर दिया। हलवार का बेटा वहां से तलवार लेता है और जब वह उस पर लिखी गई विधि की मदद से तलवार का इस्तेमाल करता है तो तलवार अपना जादू दिखाने लगती है। एक मुर्गी अब सोने से बनी थी। हर कोई इसे देखकर हैरान था और उस मुर्गी को पाने की कोशिश करने लगा। तभी लोगों को एहसास होता है कि उन्हें तलवार मिलनी चाहिए, मुर्गी को नहीं। यदि उन्हें तलवार मिलती है तो वे सब कुछ सोने में बदल देंगे और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, और इस सब में वहां मौजूद सब कुछ सोने में बदल जाता है। अब हम सभी को याद होगा कि इस तलवार के साथ एक गिलहरी भी थी। जब इस तलवार का जादू उस गिलहरी पर किया जाता है तो यह गिलहरी को प्रभावित नहीं करता है। फिर तलवार हलवार के हाथ में आती है। जब हलवार अपने जादू का उपयोग करने की कोशिश करता है तो इसका जादू इसके विपरीत हो जाता है, जिसके कारण उसकी अपनी पत्नी सोने की मूर्ति में बदल गई थी। ये सब देखकर वहां के लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हलवार की पत्नी एक अच्छी महिला थी। हलवार भी जल्द से जल्द अपना मानव बनाना चाहती थी। इस बीच उनके सहायक ने उनसे कहा कि आपको ऑडिन की तलवार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह तलवार उसे फिर से इंसान बना सकती है। इस तलवार का इतिहास उन्हें बताता है कि कई साल पहले एक राजा था जिसने एक जादुई तलवार बनाई
और अपने बेटे को दे दी। इस तलवार ने उनके बेटे को न केवल यह शक्ति दी, कुछ भी उनके शहर के बाहर इस तलवार से सोने में बदल सकता है। यह ज्ञात है कि ऑडिन नाम के राजा के 2 बेटे थे और इस तलवार के बारे में उनके बीच लड़ाई हुई थी। ऑडिन ने उन्हें दुनिया में मनुष्यों के बीच भेजा जब तक कि वे एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, न ही वे अपनी दुनिया में वापस आ सकते हैं और न ही वे इस तलवार की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। हलवार का बेटा कहता है, इससे हमारा क्या लेना देना है? बस हमें बताओ, क्या मेरी मां ठीक हो सकती है या नहीं? लड़का कहता है, हाँ, आपकी मां ठीक हो सकती है और कहती है कि हमें उन्हें मानव बनाने के लिए ऐसे द्वीप पर जाना होगा जहां से ऑडिन की दुनिया का दरवाजा खुलता है और तलवार को एक पर रखकर वहां विशेष पत्थर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता है। वहां हम ऑडिन जा सकते हैं और ओडिन से इसे फिर से मानव बनाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। यह काम सिर्फ एक दिन किया जा सकता था। दिन साल में एक बार आता था और आज से 4 दिन बाद होने वाला था। उन्हें 4 दिनों के भीतर उस द्वीप पर पहुंचना था। हलवार का बेटा भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन हलवार का कहना है कि आप बहुत छोटे हैं और हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन उनका बेटा भी उनकी तरह जिद्दी था और वह चुपके से अपने जहाज में आ गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसके जहाज का अनुसरण करते हुए उसका दुश्मन भी उसके करीब आ गया है। वह दूरबीन से हलवर के जहाज पर एक सोने की मूर्ति देखता है। यह देखकर उसे पता चलता है कि हलवर ने जादुई तलवार चलाने का एक तरीका खोज लिया है। अब यह आदमी वास्तव में हलवार से बदला नहीं लेना चाहता था। वह जादुई तलवार और अपने जहाज में सोने की मूर्ति के साथ इसे चलाने का तरीका लेना चाहता था। अब वह हलवर के जहाज के करीब आता है और कहता है कि मुझे मेरी तलवार वापस दे दो। लेकिन हलवार उसे यह तलवार नहीं दे सकता, क्योंकि इस तलवार की मदद से उसकी पत्नी इंसान बन सकती थी। इस तलवार के लिए दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू होती है और हलवार अचानक इस लड़ाई को जीतने जा रहा था। उसके दुश्मन का एक आदमी इस जहाज से हलवार के बेटे को पकड़ता है। हलवार को यह भी नहीं पता था कि उसका बेटा भी इस जहाज पर छिपा था। अब उसे अपने बेटे को बचाने के लिए अपने दुश्मन को यह तलवार देनी पड़ी, भले ही वह नहीं चाहता था। जैसा कि हलवार ने छोड़ दिया, हलवार का दुश्मन उसका अनुचित लाभ उठाता है और अपने सहायक और अपने बेटे को एक द्वीप पर छोड़ देता है। उसकी पत्नी जो सोने की मूर्ति बन गई और तलवार उससे सब कुछ लेती है। हलवार अपने बेटे से नाराज था कि यह सब उसकी वजह से हुआ था, लेकिन हलवर का बेटा इस सब से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा था। इस बीच हलवार के सहायक ने हलवर से कहा कि वह अपने गुस्से को शांत रखे और उसे एक मौका दे कि शायद उसकी योजना हमारी मदद करेगी। हलवार का बेटा अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए टूटी हुई चीजों से एक नाव बनाता है, जिस पर वे अपने दुश्मन के द्वीप के लिए निकल जाते हैं। हलवार को पता था कि उसका दुश्मन समुद्री डाकू द्वीप पर गया होगा, क्योंकि वह उसका घर है और वह वहां अपनी चोरी की चीजें बेचता है। यह सच था कि हलवार की सोच के अनुसार हलवार का दुश्मन उसी जगह पर था, लेकिन इस द्वीप के लोग उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस पर बहुत कर्ज था। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए वह हलवार की पत्नी की मूर्ति उन्हें बेचता है। उन्होंने इतनी बड़ी सोने की मूर्ति कभी नहीं देखी थी। इस प्रतिमा के साथ न केवल इस आदमी का कर्ज टूट गया, बल्कि इस द्वीप पर उसका शासन शुरू हुआ। अब यह आदमी लालची हो जाता है और इस तलवार के जादू का उपयोग करते हुए वह अपने सभी साथियों को सोने में बदल देता है। अब हमें हलवार और उसके सभी साथी दिखाए गए हैं, जो अब इस समुद्री डाकू द्वीप पर पहुंच गए हैं। अब क्योंकि हलवर का दुश्मन यहां एक तरह का राजा बन गया था, उसके आसपास बहुत सुरक्षा थी। हलवार जो उसके पास जाना चाहता था और उस तलवार को ले जाना चाहता था, अब असंभव लग रहा था। इस बीच हलवर के बेटे को एक और विचार मिलता है और वह सभी को बताता है कि हम नर्तकियों के रूप में अंदर क्यों नहीं जाते हैं। उनका विचार काम करता है और उन्हें अंदर प्रवेश मिलता है। अब क्योंकि वे नर्तक थे, उन्हें हलवार के दुश्मन के सामने नृत्य करना पड़ा और हलवार के दुश्मन को बहुत पसंद आया। नाचते समय हलवार के बेटे ने अपनी मां को भी देखा। वह उसे लेने जा रहा था, लेकिन इस बीच एक अन्य व्यक्ति ने उसे वहां से उठाया था। उसका बेटा अपनी मां का अनुसरण करता है और देखता है कि वे लोग उसकी मां को काटने जा रहे हैं। यहां नृत्य करते समय सभी को यह भी पता चलता है
कि ये प्रच्छन्न लोग हलवार और उसके साथियों के अलावा और कोई नहीं है। जैसा कि वे यह जानते हैं, हलवार और उसके दुश्मन के बीच एक नई लड़ाई शुरू होती है। यह लड़ाई इस बार हलवार ने जीती थी और उसने अपने दुश्मन से तलवार भी ली थी। इस दृश्य में हमें फिर से हलवर के बेटे और उसकी पत्नी को दिखाया गया है। हलवार का बेटा अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस आदमी ने हलवर के बेटे को पकड़ लिया है और अब वह हलवार के बेटे को मारने जा रहा है। इस बीच वह देखता है कि हलवार और उसके सभी साथी उन्हें बचाने के लिए यहां आए हैं। अंत में उन्हें तलवार मिली, जीत भी गई और अपनी नाव भी वापस मिल गई। हलवार अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ एक ही नाव पर वापस आता है और वे अंत में उस द्वीप की ओर जाते हैं जहां उनकी सारी समस्याएं हल हो जाती थीं। रास्ते में समस्याएं कम नहीं थीं क्योंकि हलवार का दुश्मन फिर से उनके पीछे था, जबकि उनके सामने एक समुद्री तूफान था। अगर वे पीछे मुड़ गए होते तो वे हलवर के दुश्मन द्वारा पकड़े जाते और अगर वे आगे बढ़ जाते वे तूफान में फंस गए होंगे। इस बीच हलवर का बेटा कहता है कि आगे बढ़ने के लिए तूफान हमें बचाएगा, लेकिन हर कोई सोचता है कि यह बकवास है, लेकिन वे आगे बढ़ते हैं। तूफान इतना बढ़ जाता है कि वे अब अपने चारों ओर पानी देखते हैं, मानो उनकी नाव पर पानी की लहरें आ गई हों। हलवार का बेटा कहता है, डरो मत, ये लहरें हमें यहां से निकाल देंगी। उनके अनुसार तूफान ने उन्हें यहां से निकाल दिया और उन्हें अपने गंतव्य के रूप में उसी द्वीप पर छोड़ दिया। यह द्वीप बर्फ से बना था और हर कोई इस पर चढ़ने में सक्षम नहीं था। हलवार के सहायक और हलवर के बेटे दोनों इसे चढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना पड़ता था। यह ओडिन की दुनिया का दरवाजा था। यह लड़का हलवार के बेटे से कहता है, इस छेद में ओडिन की तलवार डाल दो। हलवार का बेटा पूछता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? लड़का कहता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मां बच जाएगी। जैसा कि उन्होंने यह कहा, उन्होंने हलवार के बेटे को धक्का दिया और वह दूसरी तरफ गिर गया, जबकि वह तलवार अब अपने सही स्थान पर थी। हम देखते हैं कि हर तरफ से सोना निकलने लगा है और यहाँ की सारी दरारें सोने के पानी से भर गई हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा भी खुल गया है। जब यह लड़का तलवार के पास जाता है तो हम देखते हैं कि यह लड़का वास्तव में ओडिन का बेटा था। गुस्से में ओडिन ने उसे एक इंसान में बदल दिया और उसे इस दुनिया में भेज दिया। इस बिंदु पर वह हलवर के बेटे से कहता है कि उसके पिता द्वारा दिए गए अभिशाप के कारण मैं इस तलवार को पहले नहीं छू सकता था, न ही मैं इस तलवार के जादू का उपयोग कर सकता था, लेकिन अब आपकी वजह से मैं यह सब कर सकता हूं, क्योंकि अब मेरा अभिशाप टूट गया है और अब कोई भी मुझे इस दुनिया को सोने में बदलने से नहीं रोक सकता है। यहां हम देखते हैं कि हलवार भी किसी तरह ऊपर आया है। वह जमीन पर सोना नहीं देखता है और गलती से वह सोने की एक परत पर कदम रखता है और इसकी वजह से उसका पैर पूरी तरह से सोने से बना था। वह अपना पैर नहीं हिला सका, इसलिए वह गिर गया और इस तरह अब उसका एक हाथ भी सोने से बना है। ये सब देखने के बाद हलवार के बेटे को एहसास हुआ कि उसे बहुत सावधानी से यहां चलना है। फिर वह गिलहरी को देखता है जो हमेशा इस तलवार के साथ रहती थी। उसे याद है कि तलवार का जादू इस गिलहरी पर काम नहीं करता है और यह गिलहरी अब सोने पर चल रही है और सोने में नहीं बदल रही है। हलवार का बेटा अब इस लड़के को उठाता है और उसे ओडिन की दुनिया के दरवाजे पर फेंक देता है। यह गिलहरी ओडिन के दूसरे बेटे के रूप को अपनाती है। यह पता चला है कि ओडिन ने अपने दूसरे बेटे को शाप दिया था और एक गिलहरी बनाई थी और फिर उसने उसे इस दुनिया में भेज दिया, जैसे उसने अपने सबसे बड़े बेटे को इंसान बनाया था। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि इस समय भी इन दोनों भाइयों के बीच हमेशा लड़ाई होती थी। जब ये दोनों आमने सामने आते थे, उनके बीच लड़ाई शुरू होती है। ये लड़का जो गिलहरी से बना था, उसका नाम थॉर था, क्योंकि वह अपने भाई की तलवार को अपने हथौड़े से मारता है। तलवार उसके हाथ से गिरती है और आकाश तक पहुंचती है। हलवर का बेटा इसे लेने के लिए कूदता है, लेकिन इस सब में वह आग के लावा में गिरने वाला था। तब हलवार का मतलब है कि उसके पिता उसे बचाते हैं। यहां वह अपने बेटे को आग के लावा में तलवार फेंकने के लिए कहता है, क्योंकि यह तलवार सभी झगड़ों की जड़ है। हलवार का बेटा अपने पिता की बात सुनता है और तलवार फेंकता है। यहां दिखाया गया है कि ओडिन के बेटे अभी भी लड़ रहे हैं। इस बीच ओडिन यहां आता है और अपने बेटों को वापस अपनी दुनिया में ले जाता है। ओडिन की दुनिया का दरवाजा फिर से बंद हो गया। हलवार और उसका बेटा यह सब देख रहे थे। क्योंकि वे यह सब देखते हैं, वे नीचे आते हैं और देखते हैं
कि उनके दुश्मन ने उनके सभी साथियों को पकड़ लिया था और उन्हें गुलाम बना दिया था। फिर अचानक इस जगह भूकंप आया। ये द्वीप भी समाप्त होने वाला था और सभी लोग यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। इजीजी हलवार के दुश्मन ने भी हलवार की सुनहरी पत्नी का अपहरण कर लिया था और वह उसे वहां से ले जाने वाली थी। इस बीच हलवर का बेटा उसे बताता है, पिताजी, वह मेरी मां को ले जा रहा है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह भावुक हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके सुनहरे हाथ और पैर फिर से ठीक हो गए हैं। वह अपने दुश्मनों को बहुत चलाता है और मारता है। उसकी पत्नी भी फिर से एक इंसान बन जाती है, क्योंकि जिस जादुई तलवार से वह सोने से बना था, वह जादुई तलवार खत्म हो गई थी। उस तलवार के अंत के साथ उसका जादू भी खत्म हो गया था। कहानी के अंत में यह दिखाया गया है कि हलवार ने अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया था और हलवार की पत्नी के ठीक होने के कारण उनका परिवार भी फिर से एक खुशहाल परिवार बन गया। वाइकिंग जहाज के कप्तान बनने के लिए हलवार के बेटे के सपने का मतलब है कि उसके पिता के जहाज का कप्तान पूरा हो गया है। हलवार द्वारा चुना गया पहला कप्तान वास्तव में ओडिन का बेटा था, जो मानव नहीं था, और अब उसने उससे छुटकारा पा लिया है। हर कोई इस तरह खुश है। वे लोग अब अपने घर लौट आए हैं और बहुत खुशी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। तो आपको ये मूवीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगली फिल्म के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।